हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। एक छोटा सा सेशन है जिसमें हम क्लोज टेस्ट कवर करेंगे और ये जो क्लोज टेस्ट है वो 14 तारीख के पेपर में CHSL के पेपर में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। तो यहाँ मैंने डेट डाल रखा है कि ये 14/10/2020 का पेपर है और 10 से 11 यानी कि पहले शिफ्ट का पेपर है। और ये एक छोटा सा क्लोज टेस्ट आपके पेपर में आया था। और इस तरह के क्लोज टेस्ट अगर आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 5 नंबर के आपके पेपर में आते हैं। 5 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। मेरे ही एक स्टूडेंट ने इस क्लोज टेस्ट को मेरे पास भेजा कि सर एक बार इस क्लोज टेस्ट को आप डिस्कस कर दीजिए अपने चैनल पे। तो चलो देख लो एक बार। क्लोज टेस्ट आसान है बट फिर भी क्योंकि उसने कहा है तो इसको एक बार कवर करते हैं। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। देखो, क्लोज टेस्ट सॉल्व करने से पहले एक दो बातें जो मैं हमेशा बोलता हूँ और एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो क्लोज टेस्ट होता है ना, उसका लेवल जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस एरिया उस फील्ड के बारे में नॉलेज है कि नहीं। दो तरह से क्लोज टेस्ट को टफ बनाया जा सकता है। एक वो क्लोज टेस्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, जैसे मान लो आपको साइंस के बारे में कम नॉलेज है और उससे लेकर क्लोज टेस्ट आ जाए। आपको इन्वायरमेंट के बारे में कम नॉलेज है, आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में कम नॉलेज है, कोई ऐसी बैठक हुई है ना, उस पे लेके क्लोज टेस्ट आ जाए और आपको उसकी नॉलेज कम है, तो वहां पे आपको ऑप्शन फिल करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको हर एरिया का नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर आप डिफरेंट टाइप्स के क्लोज टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो, किसी भी तरह का हो। दूसरा एक लेवल तब हो सकता है जब आपके जो ऑप्शन होते हैं ना वो इतने पास कर दिए जाए कि आप किसी भी एक ऑप्शन पे जाने से पहले 2 बार सोचो कि मैं ये ऑप्शन क्लिक करूं तो क्यों करूं, ठीक है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, बट वो वाला टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं मिलता है। आपके पेपर में यही होता है कि कहीं से भी SSC में ऐसा भी होता है कि वो सो के उठ के आते हैं और पेपर बना देते हैं, ऐसा लगता है। कुछ भी उठाकर क्लोज टेस्ट में आपके सामने रख सकते हैं, दे सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपके लिए सिर्फ एक ही पार्ट है जिस पे आप इम्प्रूव कर सकते हो और उसको बेहतर बना सकते हो, वो है रीडिंग। आप किसी भी दुनिया के टीचर से पढ़ लो, 1000-2000 क्लोज टेस्ट सॉल्व कर लो, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप खुद की रीडिंग पे काम नहीं करोगे। तो क्लोज टेस्ट सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है और वो है अपनी रीडिंग को इंप्रूव करो। जितना आप रीडिंग करोगे, जितनी वैरायटी की बुक्स, नॉवेल्स या जो भी न्यूज है, न्यूज़पेपर है, उनको पढ़ोगे तो आपको तरह तरह की चीजों की जानकारी मिलती है। स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट। देखो कैसे लिखा हुआ है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और कॉमा करके बताया जा रहा है अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॉमा इज सिचुएटेड, वो स्थित है इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इंडिया। तो गुजरात भारत में ये पार्क जो है वो स्थित है। Dash is situated near the historical dash of चंपानेर। चंपानेर कौन है? तो a city which was founded by वनराज चावड़ा, कॉमा the dash prominent king of the चावड़ा dynasty, कॉमा in the 8th century। तो 8वीं शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पे। He named it dash the name of his friend and general Champa, कॉमा also known later as चंपाराज। The heritage site is dotted with। dotted with का क्या मतलब होता है? जो डॉट आप लगाते हो ना, जो डॉट में लगा रहा हूं यहाँ पे, देखो डॉट है, ठीक है, ये डॉट है। डॉट का मतलब होता है चारों तरफ फैले हुए होना। तो इस डॉटेड विथ वो चारों तरफ फैला हुआ है, भरा पड़ा है। फोर्ट से मतलब यानी कि किले से, और डिस्टीन से मतलब दुर्ग। रेजिंग, रेज का मतलब होता है गुस्सा अगर नाउन है तो, ठीक है। एक इडियम भी है, बी ऑल द रेज, बहुत पॉपुलर होना, बी ऑल द रेज, ठीक है, बहुत पॉपुलर होना। दूसरा रेज का मतलब होता है बहुत तेजी से फैलना या फैला हुआ होना। तो रेजिंग डैश द हिल्स ऑफ पावागढ़ एंड एक्सटेंडिंग इनटू सिटी ऑफ चंपानेर। तो ये एक क्लोज टेस्ट है जिसमें हम चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि गुजरात भारत में स्थित है और उसमें किसी के नाम के ऊपर ये नाम रखा गया है, ठीक है ना। अब देखो, किसी के नाम के ऊपर नाम रखा गया है ना, मतलब उसके नाम की वजह से किसी का नाम रखा गया हो, तो वहां एक ऑप्शन ऐसा है जहां बिना देखे आप फिल कर सकते हो। ऐसे बहुत जगह ऐसे हैं कि मतलब पांचों के पांचों आप सही कर सकते हो, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है इस क्लोज टेस्ट को करने में। चलो देखो कैसे। तो एक बार फिर से बोलते हैं कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, कॉमा अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात इंडिया, फुल स्टॉप, डैश इज सिचुएटेड। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन फिल होगा ये किसके लिए कर रहे हो? ये इस पार्क के लिए कर रहे हो, है ना, ये तो इस पार्क के लिए आपको फिल करना है। अब देखो, दे तो फिल करोगे नहीं क्योंकि प्लूरल है नहीं। विच और दैट आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज करोगे तो भी स्थित नहीं हो पाएगा। तो सही ऑप्शन होगा इट। तो पहले वाले के लिए जो ऑप्शन हो पाएगा इट इज सिचुएटेड, है ना। उस पार्क के लिए अगर यूज करना है इंट्रोडक्शन बनाते हुए तो इट इज सिचुएटेड ही रहेगा, दैट इज सिचुएटेड नहीं हो पाएगा। क्लियर? क्योंकि ये दोनों अगर आप फिल कर रहे हो तो कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोलते तब बोल पाते, विच इज सिचुएटेड या दैट इज सिचुएटेड। अगर ये फुल स्टॉप नहीं होता तो डायरेक्ट लिखा होता आर्कियोलॉजिकल पार्क दैट इज विच इज सिचुएटेड, तो आप फिल कर पाते। बट यहाँ तो फुल स्टॉप है, एक नई लाइन शुरू कर रहे हो, इंट्रोडक्शन दे रहे हो वापस से,
तो इट लगा दो। क्लियर हो गया? इट इज सिचुएटेड नियर द हिस्टोरिकल डैश ऑफ चंपानेर, अ सिटी विच वॉज फाउंडेड बाई वनराज चावड़ा। अब देखो यहां जो ऑप्शन फिल करना है ना, हिस्टोरिकल डैश ऑफ चंपानेर, चंपानेर के हिस्टोरिकल डैश। अब सिटी, फोर्ट, टावर और गार्डन। गार्डन नहीं हो पाएगा, टावर नहीं हो पाएगा। दो ऑप्शन आपको परेशान कर सकते हैं कि सिटी लिखे या फोर्ट लिखे, क्योंकि यहाँ पे फोर्ट की बात हुई है तो एक बार दिमाग में घूमेगा इस तरह का। अब देखो यहाँ सिटी क्यों लिखूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऐसा शहर जो कि स्थापित किया गया था वनराज चावड़ा के द्वारा। तो इट इज सिचुएटेड, यह स्थित है नियर द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ चंपानेर। चंपानेर के पास ही एक हिस्टोरिकल सिटी है, वहां पे स्थित है। कौन सा शहर? सिटी विच वॉज फाउंडेड बाई वनराज चावड़ा। तो ये ऑप्शन आपको क्लिक कराएगा दिमाग में कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? सिटी होना चाहिए। ठीक, कॉमा द डैश प्रोमिनेंट किंग ऑफ द चावड़ा डायनेस्टी। और ये जो है वनराज चावड़ा, इनके बारे में बताया जा रहा है द डैश प्रोमिनेंट किंग। एक तो होगा कि प्रोमिनेंट किंग, अगर आप क्यों लिखते अप्रोमिनेंट किंग तो एक ठीक है, एक महत्वपूर्ण नोटिसेबल किंग है। मोर तो और ज्यादा, द मोस्ट का मतलब हो गया सबसे महत्वपूर्ण, आप सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो यूज करते हो उस तरह से। तो थर्ड वाले ऑप्शन के लिए आपके पास मोर है, मोस्ट है, चीफ है और मेन है, तो ऑप्शन हो पाएगा मोस्ट, द मोस्ट प्रोमिनेंट। क्लियर है ना? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट प्रोमिनेंट किंग ऑफ द चावड़ा डायनेस्टी इन द 8th century. He named it dash the name of his friend and general Champa, also known later as चंपाराज। तो उन्होंने उसका जो नाम रखा ना, he named it dash the name। तो देखो जब भी किसी के नाम के ऊपर आप नाम रखते हो, जैसे मैंने अपने बच्चे का नाम अपने पिताजी के नाम के बाद रख दिया, तो वहां पे लिखते हो नेम आफ्टर। नेम ऑन मत लिखना है ना, नेम ऑन ऑप्शन में दे रखा होगा तो यहाँ परेशान हो गए। नेम आफ्टर होता है, नेम आफ्टर किसी के नाम के पीछे के अपने नाम रखना। मतलब मैंने बताया आपको कि मेरे पिताजी का नाम है, उनके नाम पे मैंने अपने बच्चे का नाम रख दिया, तो आई नेम्ड इट आफ्टर द नेम ऑफ माई फादर। तो उसी तरह लिखना पड़ेगा ही नेम्ड इट आफ्टर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको आफ्टर। ही नेम्ड इट आफ्टर द नेम ऑफ हिज फ्रेंड एंड जनरल चंपा, ऑल्सो नोन लेटर एज चंपाराज। द हेरिटेज साइट इज डॉटेड विद फोर्ट्स एंड बेस्टिंग्स रेजिंग फ्रॉम, रेज करता हुआ जो फैला हुआ है, कहां से? फ्रॉम द हिल्स ऑफ पावगढ़ से लेके एंड एक्सटेंडिंग इनटू, और फैलता हुआ द सिटी ऑफ चंपानेर। तो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक ही ऑप्शन फिल कर पाते आप, फ्रॉम। अवे भी नहीं होता, टू भी नहीं होता, एबव भी नहीं होता। क्लियर? तो यहाँ पे भी होता, क्योंकि वो एक पॉइंट बताया जा रहा है कहां से फैला हुआ है, तो वो ओरिजिन पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे? फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज करोगे। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये क्लोज टेस्ट बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी छोटे से इस सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम सीजीएल मेंस के इडियम्स और वन वर्ड लेकर आने वाले हैं, उनके एक्सप्लेनेशन में करूंगा। जो भी सीजीएल मेंस के इडियम्स हैं, 10-10 इडियम्स, यानी कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 30 इडियम्स है और 30 वन वर्ड है, तो उनको भी कवर करेंगे और देखेंगे किस तरह से अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे कुछ अलग आया है या वही कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर फिर भी कोई डाउट हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में करते सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।